लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। बात हमारे आगे बढ़ती है, लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। दिल्ली से आया फोन तो मांझी ने बदले अपने बोल। बताएंगे खबर। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, जीतन राम मांझी साफ साफ कहते हैं कि हमको कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा क्या, और उसके बाद जब खबरें चलने लग जाती हैं कि एनडीए से जीतन राम मांझी नाराज हो चुके हैं, एनडीए को अब जीतन राम मांझी छोड़ने जा रहे हैं, यहाँ तक कि मोदी कैबिनेट से भी जीतन राम मांझी जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं, तो अब जीतन राम मांझी ने यू टर्न ले लिया है। जी हाँ, शायद जीतन राम मांझी को मालूम नहीं है कि भले वो झूठ बोल ले, वो जो पोस्ट है वो कर दे, दूसरों को गलत बता दे, लेकिन जो उनका एक वीडियो है, एक क्लिप है, वो अब वायरल हो चुका है और उसे तो जीतन राम मांझी नहीं बदल सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बीते कल जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आया था, जिसके बाद ये चर्चाएं चलने लगी थी कि एनडीए से जीतन राम मांझी इतने ज्यादा नाराज है कि अब एनडीए से इनका मोह भंग हो चुका है और मोदी कैबिनेट से भी ये इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। ये खबर इसलिए चली थी क्योंकि साफ साफ शब्दों में जीतन राम मांझी ने कहा था कि हमको आगे बढ़ना है, हमारी बात आगे बढ़ती है, हमको कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा क्या। आप खुद सुनिए पहले वो वीडियो, जिसके बाद ये खबर चली और अब मांझी को जब दिल्ली से फोन आया, फटकार लगी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, तो मांझी ने अपने बोल बदल लिए। पहले सुनिए आप वीडियो, उसके बाद बताएंगे पूरी खबर। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये कहना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए। बात हमारे आगे बढ़ती है, लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। तो सुना आपने जीतन राम मांझी ने कैसे शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमें झारखंड में सीट नहीं दिया गया, और जब हमने इस पर सवाल उठाया तो कहा गया कि आपने सीट मांगी थी क्या। उसके बाद बारी आती है दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भाजपा है, एनडीए से जदयू को भी सीट दी गई है, उसके साथ साथ चिराग पासवान को भी एक सीट दे दी गई, और पहली बार चिराग पासवान की पार्टी दिल्ली से चुनाव लड़ रही है, लेकिन हमको कोई सीट नहीं दिया गया। और उसके बाद कहा जाता है कि आपने सीट मांगी थी क्या। तो क्या हम नहीं मांगेंगे तो हमको सीट नहीं दिया जाएगा? मेरा कोई वजूद है या नहीं है, ये सवाल जीतन राम मांझी पूछ रहे थे। और ये सवाल विपक्ष से तो जीतन राम मांझी पूछ नहीं रहे थे, बल्कि एनडीए से पूछ रहे थे, अपने नेता से पूछ रहे थे, अपने आला कमान से पूछ रहे थे। लेकिन अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भ्रामक खबर मेरे प्रति फैलाई जा रही है, एनडीए में दरार डालने की कोशिश कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा की जा रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है और कहा है कि मेरे प्रति जो आप लोग खबर चला रहे हैं उसको रोक दीजिए, वरना आपके चैनल के प्रति हम अपना रुख दिखाएंगे। और उसके बाद कार्रवाई करने की बात भी जीतन राम मांझी कर रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल चुके हैं कि उन्होंने बीते कल क्या कहा। और उसके पहले भी कई बार जीतन राम मांझी ने एनडीए के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है, जहां साफ साफ उन्होंने कहा है कि हमें सीट नहीं दी गई, हमें एनडीए ने
दरकिनार कर दिया। हम एनडीए को औकात दिखाएंगे, हम बिहार में बताएंगे कि हम क्या हैं। जीतन राम मांझी कितने मजबूत हैं। अपनी औकात दिखाने की बात भी जीतन राम मांझी ने कर दी, लेकिन अब जब जीतन राम मांझी के मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने की चर्चा होने लगी तो जीतन राम मांझी ने यू टर्न ले लिया है और उनके बोल बदल गए हैं। कहा जा रहा है कि जैसे ही ये बयान सामने आता है कि मोदी कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, खबरें चलने लगती हैं कि एनडीए से नाराज इतने ज्यादा जीतन राम मांझी हो गए हैं, साथ साथ इन्हें पशुपति पारस का भी साथ मिलने जा रहा है। पशुपति पारस का कान लालू यादव भर रहे हैं। तमाम जो खबरें चलने लगी, इसके बाद दिल्ली से फोन आता है, अमित शाह फटकार लगाते हैं और उसके बाद जीतन राम मांझी के बोल ही बदल जाते हैं और लंबा चौड़ा पोस्ट करके पत्रकारों को फटकार लगाने की कोशिश जीतन राम मांझी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि उनका जो क्लिप है अभी भी सुर्खियों में है और वो क्लिप वायरल हो चुका है, जिसमें खुद अपने जुबान से जीतन राम मांझी ने कहा है कि मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा क्या। और अब जब खबरें चलने लगी, दिल्ली से डांट पड़ी तो जीतन राम मांझी पलट गए हैं। बाकी अब आगे उस पर और भी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। बाकी और भी आगे इससे जुड़ी कोई भी नई अपडेट सामने आएगी, उस खबर को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।